हर हर महादेव दोस्तों, आज आप लोगों को महाशिवरात्रि की एक पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय पर्व है। यह पर्व भगवान शिव की आराधना, साधना और आत्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं बल्कि शिव तत्व को समझने और जीवन में उतारने का अवसर है। इस रात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का पर्व भी कहा जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। भगवान शिव न आदि है न अंत है। वे सृष्टि के सृजनकर्ता नहीं बल्कि संहार करता है ताकि नए सृजन का मार्ग प्रशस्त हो सके। वे वैराग्य, करुणा, तपस्या और सहजता के प्रतीक हैं। शिवलिंग की पराकाष्ठ्य की कथा प्राचीन काल की बात है। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि में कौन श्रेष्ठ है। दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च मानते थे। यह विवाद बढ़ता चला गया और तभी आकाश से एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में था जिसका न कोई आदि दिख रहा था न अंत। एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी वराह का रूप धारण कर पृथ्वी के पाताल में स्तंभ का अंत खोजने चले गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश में उसके आदि को ढूंढने लगे। युगों बीत गए परंतु दोनों असफल रहे। अत्यंता वह अग्नि स्तंभ शांत हुआ और उसी से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वे ही अनादि, अनंत और सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को शिवलिंग का प्रथम प्रकाष्ठ हुआ। इसी कारण इस तिथि को महाशिवरात्रि कहा गया। शिव पार्वती का विवाह की कथा। एक अन्य मान्यता है कि के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। माता सती की देहात्याग के पश्चात शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। देवी सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तप कर शिव को पुनः प्राप्त किया। वर्षों की तपस्या, त्याग और साधना के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया। उनका विवाह हिमालय पर्वत पर अत्यंत दिव्य और अलौकिक रूप में हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस विवाह के साक्षी बने। यह विवाह दर्शाता है कि प्रेम, तपस्या और श्रद्धा से ईश्वर को पाया जा सकता है। नीलकंठ बनने की कथा। समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न निकले परंतु अंत में एक भयानक विष हलाहल निकला जिससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को दबाकर विष को वहीं रोक दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना दर्शाती है कि भगवान शिव स्वयं कष्ट सहकर भी सृष्टि की रक्षा करते हैं। शिवरात्रि की व्रत की कथा। एक बार एक निर्धन शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। रात होने लगी तब उसने एक बेल वृक्ष पर शरण ली। नीचे शिवलिंग था जिसका उसे ज्ञान नहीं था। रात भर वह जागता रहा। भय के कारण बेल पत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में उसकी यह क्रिया शिव पूजन बन गई। पूरी रात जागरण हुआ और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ते रहे। प्रातःकाल भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। यह कथा बताती है कि भाव और श्रद्धा से किया गया पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता।
महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि आत्मचिंतन और साधना की रात्रि है। कहा जाता है कि इस रात्रि में पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रभाव ऊपर की ओर होता है। यदि मनुष्य जागरण, ध्यान और जप करता है तो उसे आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शिव का ध्यान हमें सिखाता है वैराग्य में शक्ति, मौन में ज्ञान, सरलता में सौंदर्य। महाशिवरात्रि की पूजा विधि संक्षेप में। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद अर्पित करें, बेलपत्र, धतूरा, भस्म अर्पण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, रात्रि जागरण करें और शिव कथा सुने। शिव का संदेश। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग करो, सबको समान दृष्टि से देखो, प्रकृति और जीवन के साथ संतुलन बनाकर चलो। वे कैलाश पर वास करते हैं परंतु हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। उपसंहार। महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने की पावन रात्रि है। इस दिन किया गया जाप, तप और ध्यान जीवन को नई दिशा देता है। जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है उसे जीवन से अज्ञान, दुख और भय स्वतः दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और कल्याण बना रहे। हर हर महादेव।